चलिए देखते हैं ड्रामा परवरिश एपिसोड 7। क्या होता है इसमें। माया आ रही होती है कॉलेज में, बैग पहने हुए चल रही होती है, बैग में से कुछ ढूंढ रही होती है, सीढ़ियाँ उतर रही होती है और देखती है अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है। वहाँ उसकी टकराव हो जाता है वली से। वली को कहती है तुम क्या हर वक्त मेरे रास्ते में आ जाते हो, मेरा रास्ता काटते हो काली बिल्ली की तरह। कहता है आई एम सॉरी। कहती क्या हो गया है, कहीं मरने वाले तो नहीं हो जो मुझे सॉरी कह रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, हम वापस यूएसए जा रहे हैं। कहती ओ ओके ठीक है। कहती मेरी तरफ से भी सॉरी, मैं भी माजरत खा हूँ, मैंने भी बहुत ज्यादा मतलब ओवरी आपसे बदतमीजी कर ली थी, लेकिन मैं भी सॉरी कहती। कहता ओ थैंक यू, आपने गलती मानी तो सही। कहती कि हर वक्त मेरी गलती ही नहीं होती, आपकी भी होती है। कहता हाँ मैं भी मानता हूँ, मैं अपनी हर गलती के लिए सॉरी करता हूँ, आज से हम फ्रेंड्स हैं। वो हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वो फोन गिरता है माया का, फोन उठा के कहता है कि किसके गाने सुन रही है। कहती है ये बहुत पर्सनल चीज होती है। कहता है फिर भी सुनो तो सही। वो उसी के सॉन्ग सुन रही होती है। वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं सुनूं तो सही जरा किस तरह के गाने। कहती है अब ये ना कहना ओहो पाकिस्तानियों के सॉन्ग इस तरह के होते हैं ये वो। जब जाने लगता है कहता है एक बात सुनो। कहती हाँ क्या है। कहता है विजय का मतलब है वली जहांगीर। वो कहती है हैरान हो जाती है माया कि वाकई। कहती मैं चेक करती हूँ। चेक करती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर वहां से क्लास लेने के लिए चली जाती है। वो खुश होती है कि वाकई ये इतना टैलेंटेड लड़का है। फिर जैसे ही अगला सीन आता है वहां पर दिखाते हैं कि उसके घर में जब वो कॉलेज से वापस आती है, घर में उसकी बहन और उसकी माँ सफाइयाँ कर रही होती है। उसकी माँ कहती है जल्दी से सफाई में हाथ बटाओ और जल्दी से मीठा तुमने ही बनाना है, बनाकर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कहती क्या हो गया है, किस लिए सफाइयाँ शफाइयाँ की जा रही हैं, इतनी तैयारियां किस चीज के लिए हो रही हैं। उसकी बहन उसको कहती है कि तुम्हारा जो बॉय है ना जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है उसकी कुछ दिन बाद फ्लाइट है, उसने वापस जाना है, इसलिए वो मंगनी की रस्म करने के लिए आ रहे हैं। वहां पर माया का दिल टूट जाता है, वो परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद वो तैयार होती है, वो जल्द दिल के साथ वो तैयार होना शुरू हो जाती है। आनिया बहुत ही परेशान होती है, वो अपनी माँ के गले के साथ लग के बैठी हुई होती है। वहां पर वली आता है, देखता है और देख के वापस चला जाता है। वली देखता है कि वो अपनी माँ के साथ लेटी हुई है। उसके बाद माया की माँ आती है, देखती है कि मेरी बेटी तैयार हो गई है, उसको चूमती है। और यहाँ पर जहांगीर जहांगीर का बेटा प्रैक्टिस कर रहा होता है। माया और उसका जिसके साथ रिश्ता पका हुआ होता है वलीद, वो एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। और माया जरा भी खुश नहीं होती। उसकी बहन उसको मिठाई खिलाती है, वो उसकी तरफ देखती है गुस्से से कि मतलब मुझे क्यों मिठाई खिला रहे हो। उसके बाद वली की माँ आनिया के पास होती है, वो वहां पर बैठे होते हैं सारी पूरी फैमिली। आनिया कह देती है मैं वापस नहीं जाना चाहती। यहाँ पर वली और आनिया की बेहद बुरे तरीके से लड़ाई हो जाती है। जहांगीर वली को कहता है काम डाउन, क्या हो गया, इस तरह से बात नहीं करते, पागल हो गए हो। कहता हाँ मैं पागल हो गया हूँ। कौन होती है ये अकेले फैसला लेने वाली, मैं तो बाहर यूएसए जाकर ही रहूंगा जो मर्जी हो जाए। उसकी माँ भी कहती है हम जाएंगे। अन्या क्या हो गया। कहता कर दिया ना आपने अपने बाप से। कहता है जहांगीर को कि आपने कर दिया ना अपनी बेटी का ब्रेन वॉश। मैं तो जो हुआ मैं लाजमन यूएसए वापस जाऊंगा, आप जो कर सकते हैं कर लें। जहांगीर की बीवी कहती है कि क्या पागल हो गए हो वली को, कि किस तरह से बात कर रहे हो। कहता हाँ मैं पागल हो गया हूँ। कहता फैसले सिर्फ आप ही लोग ले सकते हैं। वो नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन सुबह माया और माया की बहन एक साथ सो रही होती हैं। अलार्म बजता है और माया उठ के अलार्म बंद करती है और अपनी बहन से कहती है जल्दी से उठ जाओ, अलार्म लगाया कि वो है, अगर उठना नहीं है तो। वो उठ के जब उसको टाइम देख वो दौड़ के वॉशरूम के अंदर घुस जाती है ताकि माया ना चले जाए वॉशरूम में नहाने के लिए, देर बहुत लगाती है। वो वली वली अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। वो बेहद परेशान होता है। वो परेशान इसलिए होता है उसकी यूएसए वाली गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो बेहद परेशान होता है, दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर वली की माँ और समीर की माँ एक साथ बैठकर उसको बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है। उसको कहता है मेरी बात सुनो मैं आऊँगा। कहती मैं पागल नहीं बन रही। वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। दादी और दादा वली का दरवाज़ा नॉक करते रहते हैं, कहते हैं मेरी जान कुछ ना करना। कहता मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, ना मैं सुसाइड करने लगा हूँ। फिर यहाँ पर समीर और वली बैठे होते हैं। कहता है मेरी जान मैं आप जानता हूँ तुम सोए नहीं हुए। समीर वली को तंग करने के अंदाज में कहता है ये क्या रूठी हुई बीवी की तरह लेटे हुए हो, मैं जानता हूँ कि तुम सोए नहीं हुए हो, तुमने वैसे ही आंखें बंद की हुई। कहता है यार मैं क्या करूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, अगर मैंने किसी से बात की तो लड़ाई भी हो सकती है, क्यों नहीं समझते। समीर कहता है ऐसे रूठी हुई महबूबा लग रही हो, उसको छेड़ते हुए अंदाज में कहता है। माया के बाबा यहाँ पे नाश्ता कर रहे होते हैं
और कह रहे होते हैं कि मेरा एक सूट पैक कर दो, हो सकता है मुझे आज देर हो जाए, मुझे वहाँ पे रुकना पड़े। माया खाना लेकर आती है और इसकी माँ कहती है तुम हमें किस चीज़ की सज़ा दे रही हो? कहती सज़ा? मैं आपको सज़ा दे रही हूँ या आपने मुझे सज़ा दी है? आपको क्या लगता है? कहती खामोश हो गई हूँ ना मैं, अब मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, अभी भी मेरी वजह से आपको मसला है। वली अपने रूम में लॉक होता है, वो बाहर नहीं आता। समीर उसके लिए खाना लेके आता है, कहता मेरी महबूबा, मेरी बीवी, रूठी हुई बीवी, खाना तो खा लो, नहीं तो मैं दादा जान को बुला लूंगा। वो आता है, खाना दे के जाता है, कहता है ऐसे नंगी पुंगी सिर्फ मेरे लिए रहा करो, उसको छेड़ते हुए अंदाज में कहता है। फिर वो सीढ़ियों से उतरता हुआ जाता है नीचे, तेजी में जा रहा होता है और वो देखता है कि आनिया रास्ते में आ रही है। आनिया वली से बात करने के लिए आती है। वो आनिया और वली फिर झगड़ते हैं। वो कहता है तुमने मेरा करियर बर्बाद करके रख दिया, मुझसे बात नहीं करो, आप यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से में बेड पर अपना हाथ मारता है। आनिया जाकर अपनी माँ के पास रोती है कि वली ने ऐसा किया। वो परेशान हो जाता है। वली अपनी म्यूजिक के लिए इतना पागल होता है कि वो गिटार बजा रहा होता है। वहां पर उसकी कजन आ जाती है। वो उसको कहती हो मुझे तायाबू ने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं। कहता है क्यों नहीं जाना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये वो उसकी इंसल्ट कर देता है। वो कहती तुम, वो अपनी कजन की इतनी इंसल्ट करता है। कहती तुम्हारा मसला पता क्या है कि तुम कभी भी किसी को नहीं मानती, अगर तुम्हें कोई फेवर करता है तुम उसको ये साथ भी बदतमीजी कर देते हो, तुम्हारी फेवर करनी नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, तुम जहाँ जाना है जाओ। फिर उसकी इतनी इंसल्ट होती है, कहती आइंदा से मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम्हें जो काम होगा तुम खुद ही करना है। यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है माया के बाप का और वली के बाप का, आपस में गाड़ी टकराव हो जाती है। वो आपस में हल्की सी बहस करते हैं। वली के बाबा जहांगीर कहते हैं माया के बाबा को कि इतना नुकसान नहीं हुआ है, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। कहता मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था? वो कहते 80,000 का नुकसान हो गया, उसको 10,000 रुपए देते हैं। कहते इतना काफी, इतना ही नुकसान हुआ है। माया के बाबा को 10,000 रुपए देके वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर वली कॉलेज में हाथों के साथ कुछ चीजें बना के रोशनी में खेल रहा होता है। वो परेशान होता है कि हम यूएस से वापस नहीं जा रहे। ऊपर से माया आ जाती है। माया देखती है कि ये क्या कर रहा है। वो भी अपनी मंगनी की वजह से अपसेट होती है। वो भी अपनी क्लास को बंक करना चाहती है। वो देखती है कि वली वहां पर बैठा है। वो भी अंदर जाती है और कहती है कि जाओ तुम अपनी क्लास में चले जाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता क्यों, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तुम्हें कोई मसला है? तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। कहती ठीक है मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ। कहता क्यों, तुम्हारी कोई क्लास नहीं? कहता हाँ मेरी क्लास तो है लेकिन आज दिल नहीं कर रहा। कहता ओ वाह, बंक मारा जा रहा है? कहती हाँ। वो सर नीचे करके लेटी होती है। कहता अपसेट हो? कहती हाँ अपसेट तो मैं हूँ। कहता क्या हुआ है? कहती कुछ पर्सनल है, इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं बताती। वो सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। कहती तुमने इतने अच्छे सॉन्ग्स लिखे हैं, वो वाकई अगर तुमने लिखे हैं मैं इम्प्रेस हो गई हूँ। कहता वाह रियली, तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई हो? इतना खुश होता है। वो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेडिकल, तुम यूएसए से यहाँ पर मेडिकल करने आए? कहता मैं यहाँ पर मेडिकल करने के लिए क्यों आऊँगा? कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम्हें गाना चाहिए। कहता ये आसान नहीं होता गाने गाना। उसको वो साथ कहता है आप क्लैप करो, मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसे करता है और माया इससे इतनी इम्प्रेस हो जाती है। वो गाने को इतनी खुशी और दिल से गाता है कि माया उसकी तरफ देखती ही रह जाती है और मुस्कुरा के देखती है।